जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में, यानी रीजनिंग का प्रश्न पढ़ेंगे लोग। यानी इस वीडियो में हम 7 प्रश्न पढ़ेंगे लोग रीजनिंग का, जो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो हर साल सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ, यानी इस सभी एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल यानी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जो विकल्प दिया है इसमें संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, जैसे दिया है 23 का संबंध 25 से है, तो 36 का संबंध कितने से होगा। ठीक है, 23 का संबंध कितने से है, 25 का है, तो 36 का संबंध कितने से होगा। ठीक है, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका संबंध, रिलेशन, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है। उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक दूसरे के संबंध के बारे में जानेंगे, यानी एक दूसरे के रिलेशन के बारे में जानेंगे। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे दिया है, यानी मान के चलिए यहाँ पर 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा। ये कितना दिया, 25 दे, याद रखिएगा 25 है। यानी 23 में यदि हम 2 जोड़ते हैं, यहाँ पर दिया है 23, अब प्लस हम 2 जोड़ते थे, कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। 25 हो गया। अब देखें इसी प्रकार से इसको हम देखेंगे, यानी 36 दिया है, यानी 36 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 38 होगा। यानी 38 दिया है, इसका मतलब देखिए ऑप्शन में देखेंगे 38 दिया है, कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो संबंध है, ये संबंध क्या है, गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला हम संबंध अपनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 2 में हम 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा, और 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 25 होगा। 25 का बराबर हो गया। इसी संबंध को चेक करेंगे हम 36 से। ठीक है, यदि इस संबंध पर ये आ जाता है, ऑप्शन में इतना आ जाता है, इसका मतलब ये संबंध क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए जैसे 36 दिया है, तो 36 को क्या करेंगे हम, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। देखिए समझिएगा फिर से एक बार, यहाँ पर 23 दिया है, यानी 2 और 3 को हम क्या करें, जोड़ दिए। 2 और 3 को जोड़े तो कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 दिया है, यानी 3 और 6 को क्या करें, हम जोड़ेंगे। 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। इस ऑप्शन में देखेंगे तो 81 दिया है कि नहीं। देखिए ऑप्शन में 81 दिया है, कितना, बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है, 81 दिया है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 81 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है, दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक समूह दिया गया है, उस समूह को हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे समूह दिया है 9, 35 और 16 दिया है। ठीक है, इस संख्या को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका रिलेशन एक दूसरे से क्या रिलेशन है, एक दूसरे से इसका क्या संबंध है। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करते हैं। देखिए जैसे दिया है 9 दिया, 9 दिया है, उसका कितना दिया, 35 दिया है, उसके बाद 16 दिया, 9 दिया, 35 दिया और 16 दिया। ठीक है, तो इस समूह को सबसे पहले हम देखेंगे एक दूसरे से इसका रिलेशन क्या है, एक दूसरे से संबंध किस प्रकार का संबंध है। यदि हमको संबंध मालूम चल गया तो इसका मतलब इसका आंसर करेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, मेन क्या होता है, संबंध होता है, एक दूसरे से क्या संबंध है, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 दिया है, यदि हम 9 में और 16 को दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर कितना दिया, 35 दिया है। इसका मतलब इसका ये रिलेशन नहीं है, दूसरा रिलेशन है, ये संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए यदि 16 दिया है और यहाँ पर 9 दिया है, यानी 9 में यदि हम 16 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 होगा। यहाँ पर कितना दिया, 35 दिया, इसका मतलब ये भी रिलेशन सही नहीं, ये भी संबंध क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए फिर अगला हम संबंध अपनाएंगे, अगला रिलेशन चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर जैसे 9 दिया है, तो 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 16 दिया, 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों के क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यानी 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, और 7 में यानी 5 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 35 हो गया। यहाँ पर कितना दिया, 35 दिया, यहाँ पर 35 दिया। ठीक है, अब इस
ऑप्शन दिया है ए से लेकर डी तक। इस ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि ये संबंध जो है, ये जो रिलेशन है, किस ऑप्शन को फॉलो करता है, किस ऑप्शन को फॉलो करता है, हम लोग चेक करेंगे एक एक करके। ठीक है, देखिए जैसे दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है, देखिए ये कितना दिया है, 36 दिया है और 55 दिया है, उसके बाद कितना दिया, 25 दिया है। ठीक है, चलिए इसी जिसका जो रिलेशन यहाँ पर था, जो संबंध था, उसी संबंध को इसमें हम करेंगे। ठीक है, उसी टाइप का। देखिए 36 दिया है तो 36 कितना का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 25 कितना का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ तक समझ में आया। 36 कितना का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 25 कितना का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, और 11 में कितना से गुणा करेंगे हम, 5 में। देखिए यहाँ पर भी 5 से गुणा किए थे, ये दोनों को जोड़े थे और 5 से गुणा किए थे, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ दिया और 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणा किया था तो कितना 35 आया था, इसके बराबर आया था। यहाँ पे भी गुणा करेगा, यदि इसके बराबर आ गया तो मतलब समझिए कि आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, और 11 में 5 से जब गुणा करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, यानी आपका 55 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही होगा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। यदि आप लोग बी आगे भी चेक कर सकते हो, जैसे दिया है ऑप्शन बी दिया है, बी ऑप्शन कितना देखिए चेक कर सकते हैं, इसको भी दिया ऑप्शन में बी दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है और 4 दिया। इसको चेक करिए, 25 कितना का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, अब प्लस 4 कितना का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, और 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। यहाँ पर कितना दिया है, 30 दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 30 दिया है, ये संबंध सही है नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन इसका क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसे सी दिया, इसमें जितना भी ऑप्शन दिया है ना, सबके पहले वाला और सबसे लास्ट वाला देखिए, सब किसी न किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर 25 दिया, 25 5 का स्क्वायर, 16 दिया, 16 4 का स्क्वायर होता है, 81 दिया, 81 9 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार इधर भी जितना भी संख्या दिया सब क्या है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर सी दिया, सी कितना यानी 16 दिया है, 16 कितना का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 हो गया। यहाँ पर 64 कितना का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और 4 और 8 हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 से कितना होगा, 12 होगा, और 12 में 5 से गुणा करते कितना होगा, 60 होगा। यहाँ पर कितना दिया, 50 दिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिए, जैसे 81 दिया है, 81 दिया है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 और 36 कितना का स्क्वायर होता है, 6 होता है, तो 9 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15 हो जाएगा, और 15 में 5 से गुणा तो 15 5 75 होता है। यहाँ पर कितना दिया, 65 दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी ए आपका क्या होगा, 36 55 और 25 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। देखिए दिया वाला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सटाक आप इसका आंसर दीजिएगा। देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे दिया है, देखिए मकान दिया है 1 नंबर पे, सड़क दिया है 2 नंबर, 3 नंबर कमरा दिया है, 4 नंबर नगर दिया है, 5 नंबर जीरा दिया है। ठीक है, तो ये जो शब्द दिया है इसमें किस ऑप्शन को ये फॉलो करता है, यही क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, देखिए जैसे दिया मकान दिया है, सड़क दिया है, कमरा दिया है, नगर दिया है, जिला दिया है। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कई सारे कमरा मिलाकर एक मकान बनता है, एक मकान तैयार होता है। जाहिर सी बात है, जब मान चलिए ये मकान है, इस मकान में बहुत सारा रूम होता है, 2 4 5 6 रूम होता है। ठीक है, तो कई सारे रूम मिलाकर क्या होता है, एक मकान बनता है। ठीक है, यानी कई सारे कमरे मिलाकर एक मकान बनता है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें कमरा होगा, यानी जैसे हम लोग कमरा से बाहर निकलेंगे तो किस में निकलेंगे, मकान में निकलेंगे। किसी भी रूम से बाहर निकलेंगे तो मकान में निकलेंगे, या तो गैलरी होगा या अंगना होगा, मतलब कोई भी कुछ भी होगा, गैलरी या आंगन जो होता है। ठीक है, उसमें निकलेंगे। उसके बाद हम लोग किस में निकलेंगे, रोड पर जाएंगे, और रोड के बाद फिर जहाँ जाना हो वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसमें देखेंगे किस ऑप्शन को ये फॉलो करता है। जैसे दिया है यहाँ पर क्वेश्चन दिया, देखिए समझिए, तो यहाँ पर कमरा दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कमरा कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है, 3 नंबर दिया कमरा, तो ये हो गया 3 हो गया आपका। उसके बाद कमरा से हम क्या करेंगे, मकान में निकलेंगे, तो मकान कितने नंबर पर है, 1 नंबर, तो ये मकान 1 नंबर हो गया। उसके बाद मकान से फिर हम यहाँ निकलेंगे, सड़क पर जाएंगे, मकान से जब बाहर निकलेंगे यहाँ पर जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, तो सड़क कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद सड़क से देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है,
नगर दिया है और जिला दिया है। तो सड़क से जब जाएंगे तो नगर में जाएंगे और नगर के बाद फिर क्या जाएंगे हम जिला में जाएंगे। कि पहले जिला में जाएंगे कि नगर में जाएंगे बताइए। पहले नगर में जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे जिला में जाएंगे। ठीक है, तो नगर कितने नंबर पर है 4 नंबर, तो आपका 4 हो गया। और उसके बाद जिला, जिला कितने नंबर पर है 5 नंबर, तो लास्ट आपका क्या है जिला है, यानी ये हो जाएगा 5 नंबर। देखिए तो ये जो ऑप्शन है, ये जो एथी है, किस ऑप्शन को फॉलो किया है इसमें चेक करेंगे। देखिए 3 1 2 4 5, देखिए 3 1 2 4 5, देखिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है 3 1 2 4 5, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या करता है इसको फॉलो कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न कितना हो गया 1 2 3 प्रश्न सॉल्व हो गया। अब जानेंगे चौथे पांचवें और छठे और सातवें। इसमें टोटल 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या बोले तो मिसिंग नंबर, क्या मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पर 4 दिया, 3 दिया, 19 दिया, 6 दिया, 4 दिया, 40 दिया, 9 दिया, 9 दिया, यहाँ पर क्या वाट है। यहाँ पर लुप्त संख्या जो है यानी मिसिंग नंबर जो है यही क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मिसिंग नंबर कभी भी निकालने के लिए आता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे उसमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे इसमें बड़ा संख्या कितना है 19 है, 40 है, यहाँ पर वाट है। यानी इस कंडीशन में हम बनाएंगे, यानी 4 और 3 को क्या करेंगे कि 19 आएगा। ठीक है, या 4 और 6 को क्या करेंगे कि 9 आएगा। तो इस कंडीशन में कब बनाया जाता है जब यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या होती है तब। ठीक है, देखा जाता है सबसे कि इसमें बड़ा संख्या किस तरफ है। ठीक है, तो देखिए इसमें बड़ा संख्या किस तरफ है इस तरफ है। ठीक है, यानी हम इस कंडीशन में इसको बनाएंगे, इस कंडीशन में बनाएंगे। तो देखिए 4 और 3 को क्या करेंगे हम कि 19 आएगा। ठीक है, देखिए तो मान के चलिए 4 में हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना हुआ 4 3 12, यहाँ पर कितना दिया 19 दिया है। इसका मतलब ये इसका रिलेशन नहीं है, ये इसका संबंध नहीं है। ठीक है, फिर अगला संबंध हम अपनाएंगे। मान के चलिए 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा, 7 हो गया। यहाँ पर कितना 19 दिया है, इसका मतलब क्या है ये भी रिलेशन इसका सही नहीं है। ठीक है, फिर अगला हम रिलेशन को अपनाएंगे। चलिए देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4 है, 4 को क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर कर दिए आप प्लस यहाँ पर 3 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आप प्लस 3, यानी 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 19 हो गया, ये 19 के बराबर हो गया। फिर सेम जिस तरह यहाँ पर किए वही चेक करेंगे इसमें कि ये संबंध ये रिलेशन मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 6 दिया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। आप प्लस 3 प्लस 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 36 में 4 जो है कितना होगा 40 होगा, यहाँ पर 40 आ गया। इस रिलेशन क्या किया है मैच कर रहा है। ठीक है, फिर अगला हम चेक करेंगे। अगला दिया है जैसे 9 दिया तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। आप प्लस क्या है 9 करेंगे प्लस 9, तो 81 में 9 जोड़ेंगे यानी 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा। ऑप्शन में देखेंगे कि 90 दिया है कि नहीं, तो देखिए ऑप्शन में दिया है बी नंबर, ऑप्शन बी में कितना दिया है 90 दिया है यानी 90 दिया है। इसका मतलब क्या है आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी आपका जो लुप्त संख्या बोला निकालने के लुप्त संख्या कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी मिसिंग नंबर आपका 90 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे दिया अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 52 प्लस 26 इक्वल टू 30 होता है, 30 दिया है होता नहीं है 30 दिया है। ठीक है, यानी 52 प्लस 26 इक्वल टू 30 होता है, 80 प्लस 24 इक्वल टू 28 होता है, 27 प्लस 54 इक्वल टू कितना होगा। ये क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड आउट यानी ज्ञात करना है। देखिए तो देखिए 52 प्लस 26 यानी 52 में हम 26 जोड़ेंगे तो 30 नहीं है, 30 से बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, यदि 52 में हम 52 में से 26 को घटाएंगे तो कितना होगा 26 होगा, 30 भी नहीं होगा, उससे छोटा हो गया। यानी ये रिलेशन इस पर क्या कर रहा है मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम अगला रिलेशन चेक करेंगे, अगला संबंध चेक करेंगे। देखिए जैसे दिया 52 दिया है यानी 5 और 2 दिया है, तो यानी 5 प्लस 2 कर देंगे। 52 दिया है ना, तो 5 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 होगा। उसी प्रकार प्लस यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कितना 26 है यानी 2 और प्लस 6 कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, ये 52 है तो इसको दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पर 26 है, ये भी दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 होगा। अब 8 7 कितना होता है 15 होता है,
15 में क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 15 दूना कितना होता है 30 होता है, 30 के बराबर आ गया। उसी तरह फिर हम अगला स्टेप अपनाएंगे, इसमें बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी ये संबंध मैच कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 30 आ गया, 30 के बराबर आ गया। क्या किया कि 30 आ गया, देखिए 5 और 2 को जोड़ दिया, 2 और 6 को जोड़ दिए, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना से 2 से गुणा किए हैं, तो क्या आ गया है आपका 30 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें चेक करेंगे, इसमें देखिए 80 दिया है, यानी 8 प्लस 0, 8 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, प्लस यहाँ पर कितना है 24 है, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, और 8 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना 14 दूना 28, ये किसके बराबर आ गया 28 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन है सही है, इसका ये संबंध क्या है सही जा रहा है, ठीक है। फिर अगला पर अपनाएंगे, अगला पर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 27 प्लस 54 इक्वल टू वाट बोला है, ठीक है। तो देखिए 27 यानी 2 प्लस 7 करेंगे, इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा, 9 हो गया, प्लस अब देखिए 54 है, इसको भी जोड़ेंगे, यानी 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा, और 9 कितना होता है, यानी 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में कितना से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। देखिए सब में 2 से गुणा किए तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से हम गुणा करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 होगा, कितना 18 दूना 36 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 36 कितना नंबर दिया, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 36, इसका आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। अगला प्रश्न दिया है, यदि 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 दिया है, 4 प्लस 3 इक्वल टू 6 दिया है, 5 प्लस 3 इक्वल टू 7 दिया है, तो बताइए 11 प्लस 12 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन है, उसी जैसा मैच किया है, ठीक है। यानी 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 दिया है, 4 प्लस 3 इक्वल टू 6 दिया है, 5 प्लस 3 इक्वल टू 7 दिया है, तो बताइए 11 प्लस 12 इक्वल टू कितना होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग को 20 सेकंड का टाइम दे रहा है, 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। जल्दी फटाफट कीजिएगा, इसको जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए देखते हैं, हम बताते हैं, ठीक है, बता रहे हैं, देखिए कितना होगा। 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 दिया है, यानी 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में क्या कि 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 4 हो गया, 4 के बराबर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 4 प्लस 3 यानी कितना होता है 7 होता है, 7 में हम 1 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना होगा 6 होगा, 6 के बराबर हो गया। उसी प्रकार 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, 8 में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 हो गया, 7 के बराबर हो गया। उसी तरह 11 प्लस 12 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 11 प्लस 12 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 होगा, कितना होगा 23 होगा। यहाँ पर 23 हो गया, और 23 में से क्या करेंगे हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जिसका कमेंट सेक्शन में 22 जो कमेंट किया है उसका आंसर क्या है सही है। कितना लड़का 23 किया है, यानी 23 क्या है गलत है, 23 सही आंसर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आप लोगों को 7 प्रश्न ही मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर रख रहे हैं, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए जैसे दिया 4 प्लस 4 इक्वल टू 20 होता है, 5 प्लस 5 इक्वल टू 30 होता है, 6 प्लस 6 इक्वल टू 42 होता है, 7 प्लस 7 इक्वल टू 56 होता है, तो बताइए 8 प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ठीक है।